ये बात है जनवरी 2026 की। महाराष्ट्र की पावन धरती पर 24 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक सांगली में 59वां निरंकारी संत समागम आयोजित होने जा रहा था। चारों तरफ चर्चा थी। हर गली, हर गांव, हर सत्संग में एक ही नाम, सांगली समागम। जाने की तारीख 23 जनवरी 2026। कोल्हापुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला श्याम मन से बहुत परेशान था। घर में आर्थिक तंगी, मन में क्रोध और ईश्वर से ढेर सारे सवाल। 23 जनवरी 2026 की शाम को गांव से सांगली के लिए बस निकली। श्याम के मन में दुविधा थी, 3 दिन घर छोड़कर जाना सही है या नहीं। माँ ने बस में चढ़ाते समय कहा, बेटा, समागम से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। बस चली। रास्ते में भजन गूंज रहे थे, धन निरंकार जी। पहला दिन 24 जनवरी 2026। सुबह सांगली पहुंचे। विशाल समागम स्थल, जहां तक नजर जाए सेवा ही सेवा। पहले दिन का सत्संग शुरू हुआ जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संदेश आया, इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से हारता है। श्याम का सिर झुक गया। उसे लगा ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। दूसरा दिन 25 जनवरी 2026। दूसरे दिन श्याम ने सेवा पकड़ ली। जूते संभालते हुए, पानी पिलाते हुए उसका अहंकार पिघलने लगा। एक सेवादार ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, यहाँ कोई मेहमान नहीं, सब परिवार हैं। उस रात श्याम ने पहली बार दिल से प्रार्थना की, मांगने के लिए नहीं, समझने के लिए। तीसरा दिन 26 जनवरी 2026, समापन दिवस। 26 जनवरी, देश का गणतंत्र दिवस और समापन का अंतिम दिन। समापन सत्संग में संदेश मिला, जो बदलना है वो दुनिया नहीं, पहले खुद को बदलो। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन अंदर का डर टूट चुका था। लौटने की तारीख 27 जनवरी 2026। 27 जनवरी की सुबह श्याम सांगली से वापस अपने गांव लौटा वही इंसान, लेकिन मन बदला हुआ। समस्याएं वही थीं, पर अब शिकायत नहीं थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं समागम से कुछ लेकर लौटा हूँ, हिम्मत और समझ। कहानी का सार, प्रवचन हेतु। 23 जनवरी, चलना सीखा। 24 से 26 जनवरी, समझना सीखा। 27 जनवरी, बदल कर लौटना सीखा। सांगली निरंकारी संत समागम सिर्फ जाने आने की यात्रा नहीं, ये मन के परिवर्तन की यात्रा है, जहां इंसान जाता है सवालों के साथ और लौटता है समाधान के साथ। सांगली निरंकारी संत समागम एक आत्म परिवर्तन की कहानी। सांगली की धरती उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में भक्ति की खुशबू थी, रास्तों पर सफ़ेद कपड़ों में चलते संत महात्मा, और हर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। कहते हैं ना, जहाँ सद्गुरु के चरण पड़ते हैं वहाँ ज़मीन भी बोलने लगती है। उसी सांगली शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रमेश, एक साधारण इंसान, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल लिए हुए। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। नौकरी चली गई, घर में बीमारी और मन में शिकायतें ही शिकायतें। रमेश अक्सर कहा करता, अगर ईश्वर है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक दिन गांव के कुछ सेवादारों ने बताया, सांगली में निरंकारी संत समागम होने जा रहा है, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आ रही हैं। रमेश हंस पड़ा, मेरे दुख समागम में जाकर थोड़े ही मिट जाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, चलकर देख तो सही, शायद मन को शांति मिल जाए। समागम की पहली झलक। जब रमेश समागम स्थल पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। हजारों लोग, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जवान, कोई बूढ़ा, लेकिन सब एक जैसे, सफ़ेद वस्त्र, हाथों में सेवा, दिलों में प्रेम। सेवादार मुस्कुराकर कहते, निरंकार का स्वागत है। कोई पैसा नहीं पूछता, कोई नाम नहीं पूछता, बस सेवा, निस्वार्थ सेवा। रमेश सोचने लगा, यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं, सब बराबर कैसे। सत्संग का क्षण। जब सत्संग शुरू हुआ और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संदेश गूंजा, दुख बाहर नहीं, हमारे विचारों में होता है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात पढ़ रहा हो। उसे समझ आया, ईश्वर से शिकायत करने से अच्छा है ईश्वर को समझना। सेवा से बदला जीवन। अगले दिन रमेश ने भी सेवा पकड़ ली। कभी जूते संभालना, कभी पानी बांटना, कभी सफाई करना। थकान थी, लेकिन मन हल्का था। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, सेवा से बड़ा कोई ध्यान नहीं। रमेश को पहली बार लगा, उसे ज़रूरत थी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अहंकार के टूटने की। अंदर का चमत्कार।
समागम के आखिरी दिन रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं थे। वो बोला, मेरी समस्या अभी भी है, लेकिन अब मुझे समस्या से लड़ने की ताकत मिल गई है। वो समझ चुका था, निरंकारी समागम कोई मेला नहीं, ये मन का संस्कार बदलने की पाठशाला है। सांगली का निरंकारी संत समागम रमेश के लिए सिर्फ 3 दिन का कार्यक्रम नहीं था, वो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव था। समागम में जाना अपने आप में ही एक सेवा और सौभाग्य होता है। 59वें निरंकारी संत समागम में जाने वाले महात्माओं के लिए ज़रूरी सामान की एक आसान सी काम की लिस्ट दे रहा हूं, ताकि वहां मन भी ना भटके और सेवा सत्संग भी अच्छे से हो जाए। नंबर 1, पहचान व ज़रूरी कागज़। निरंकारी पहचान पत्र या समागम पास, आधार कार्ड या कोई आईडी सेफ्टी के लिए, मोबाइल और चार्जर या पावर बैंक। नंबर 2, पहनने का सामान। साधारण सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े, मौसम के अनुसार स्वेटर या जैकेट या रेनकोट। अतिरिक्त कपड़े 2 या 3 जोड़ी, रुमाल, मोजे, आरामदायक चप्पल या जूते। नंबर 3, रहने का सामान। बिस्तर या चादर, कंबल, ठंड हो तो, छोटा तकिया ज़रूरत हो तो, तौलिया। नंबर 4, व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कंघी, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क भीड़ में काम आता है। ज़रूरी दवाइयाँ जैसे बीपी, शुगर आदि। नंबर 5, रोज़मर्रा की छोटी ज़रूरतें। पानी की बोतल, छोटा बैग या झोला, डायरी पेन, सत्संग के विचार लिखने हेतु, छाता मौसम के अनुसार। नंबर 6, सबसे ज़रूरी चीज़ जो बैग में नहीं आती, सेवा भाव, संयम, नम्रता और प्रेम। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आदेश ही सर्वोपरि है, यही असली पूंजी है।